आज हमारे साथ हैं झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी साहब, जिनसे हम जानेंगे कि चुनाव का माहौल है, चुनाव नजदीक है, क्या क्या तैयारी है आपके पास चुनाव का। देखिए, अभी तो सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए। और चुनाव में हम लोग संपर्क कर रहे हैं सारे लोगों से। और अभी जो चुनाव देश में चल रहा ये एक चुनाव यहाँ तो गांडे विधानसभा में एमपी एमएलए दोनों का है, तो एक संविधान बचाने का चुनाव है जो एमपी का हो रहा है, और एक चुनाव सम्मान बचाने का जो गांडे उपचुनाव है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले यहाँ प्रत्याशी हैं एमपी एमएलए का, और दोनों जमीनी पार्टी है, गरीबों का पार्टी है, संघर्ष का पार्टी है। तो हम लोग के जो वोट देने वाले हैं वो सभी जागरूक हैं और सब नीचे तबके से आते हैं। और अभी जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जिस तरह माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ बीजेपी सरकार, मोदी जी, अमित शाह ने षड्यंत्र के तहत जो जेल भेजा गया है, इसका आक्रोश झारखंड में बहुत ज़्यादा है। और हम लोग धन्यवाद भी देते हैं अपने नेता को, जिन्होंने मोदी जी के सामने घुटने नहीं टेक करके झारखंडी जो पहचान है, झारखंडी का जो सभ्यता है, संस्कृति है, और यहाँ के लोगों जो स्वाभिमान से चलते हैं, रहते हैं, तो वो हम लोग के साथ जो उन्होंने अपना दिखलाए कि नहीं, हम आपके साथ में नहीं झुकेंगे। और पहला ये नेता हैं जिन्होंने मोदी जी का बात नहीं मान करके, मोदी के सामने जाके घुटना नहीं टेक करके जेल जाना पसंद किया। सर, चुनाव नजदीक है, 8 दिन चुनाव में बचा है। निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, आंसू छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं अर्जुन बैठा जी, तो क्या लगता है उससे आपको लाभ मिलेगा या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, वो अपना पिछला बार वो आंसू लड़े थे, 15,000 वोट लाए थे, इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, वो इलेक्शन के बाद। गांडे विधानसभा क्षेत्र में क्या आधार है वोट मांग रहे हैं जनता के पास? आप जा रहे हैं, 4.5 साल सरकार में रहे हैं, और फिर किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? जनता को क्या बता रहे हैं, जनता की क्या आकांक्षा है? देखिए, सरकार बनी 2000 और 2020-21 में, कोरोना काल में पार हो गया। 22-23 हम लोग 2 साल हम लोग काम किए। केंद्र सरकार हम लोग को पैसा नहीं दे रही थी, इसके बाद भी अब वो आवास पेंशन योजना जो हम लोग किए हैं, रोड बनवाए हैं, बिजली ठीक कराए हैं। बिजली पहले से स्थिति बहुत अच्छा हुआ है। रोड का हम लोग 16,000 किलोमीटर रोड आरईओ द्वारा बनाया गया है, पीडब्ल्यूडी द्वारा भी बहुत रोड बनाया गया। आज पहले आप देखते होंगे और इधर में आपको बहुत फर्क मिला। और जो बुनियादी सुविधा लोगों को चाहिए, वो सबसे पहले रोड, बिजली, पानी, तो इसमें हमारी सरकार बहुत युद्ध स्तर से काम की है। और लोग, खासकर पेंशन जो योजना, जो बूढ़े लोग थे जिनको बहुत दिन का वेट करना पड़ता था, पहले हम लोग 60 साल के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, पहले बॉन्डिंग था, उस बॉन्डिंग को ख़त्म करके हम लोग सारे लोगों को जो 60 साल के ऊपर है उनको किए। इसके बाद फिर हम लोग 40 साल आदिवासी दलित को किए।
50 साल की है, 50 साल की उम्र में उनको हम लोग देंगे। और महिला को, जो भी महिलाएं हैं किसी भी जाति का, उनको हम लोग पेंशन देने का काम किए। इससे एक अच्छा मैसेज गया है और आगे भी हम लोग जो माननीय हेमंत सोरेन जी का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी जो सरकार जो बनी है उसके पहले आप लोगों ने मैनिफेस्टो भी जारी किया था, कहा था 5 साल हर 5 लाख हर साल नौकरी देंगे, रोजगार। कल मोदी जी चतरा आए थे, उन्होंने पूछा कि 5 लाख रोजगार आरक्षण दिया, क्या जवाब है आपका? देखिए, सही बात है, हम लोग मैनिफेस्टो में दिए थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उतना हम लोग नहीं कर सके। 2 साल तो आप कोरोना में देख ही रहे हैं, कोरोना में चला गया। कुछ हम लोग नौकरी दिए हैं, ज़्यादा नहीं दे सके लेकिन दिए हैं। मोदी जी से ज़्यादा हम लोग नौकरी दिए। मोदी जी तो बोले थे करोड़ों में की नौकरी देंगे, तो किस मुंह से हमको बोलते हैं कि आप नौकरी देंगे? पहले अपना वादा वो तो पूरा कुछ किए नहीं। 15 लाख, स्मार्ट सिटी, सारा उनका वादा फेल है। हम लोग तो कुछ तो किए हैं और केंद्र से हम लोग को मदद नहीं मिल रहा। अभी 1,40,000 करोड़ रुपया मेरा बकाया है, वो सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं और नहीं दे रहे। मनरेगा में पैसा नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दे रहे, पेंशन तक का पैसा रोक देते हैं कभी कभी। ये आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। अल्पसंख्यकों का सवाल है, झारखंड सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया? मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी, अदर चीज़ें गठन नहीं हो पाई है। हज कमेटी बता रहा है, हज कमेटी का भी गठन हुआ था, फिर अभी खाली है, और फिर हज कमेटी का अध्यक्ष का पद खाली है, तो अभी हज पे लोग जा रहे थे, क्या कर रही है सरकार? देखिए, अभी तो हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं। हज कमेटी का सदस्य का जो प्रक्रिया होता है और वक्फ बोर्ड का, उस प्रक्रिया के तहत उसमें पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सदस्य का नाम दे चुके हैं, भेज चुके हैं। ये आचार संहिता के चलते उसको अनाउंस हम लोग नहीं कर सक रहे हैं। और वो जो सदस्य बनेंगे वो सदस्य ही अध्यक्ष को चुनेंगे। वैसे इरफान साहब जो पूर्व चेयरमैन थे हज कमेटी का, वो कलकत्ता गए हैं। वहाँ आज लास्ट सुबह में फ्लाइट था। इस बार हाजी बहुत कम यहाँ से, टोटल 1700 हाजी इस बार झारखंड से फोन भरे थे, उसमें 1300 कलकत्ता से और 200 के लगभग बम्बे से और 200 हैदराबाद से। पिछला साल बहुत ज़्यादा था, हम भी 4-5 दिन जाके रहे थे, लेकिन इस बार कोई दिक्कत नहीं है। सारा इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, कहीं से कोई परेशानी की बात या डिले की बात नहीं आई। सर, विधानसभा में आपकी तैयारी अच्छी लग रही है, लेकिन लोकसभा में थोड़ा फीका नजर आ रहा है जमीन का तैयारी, क्या कारण है? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। वो प्रत्याशी को 6 विधानसभा घूमना पड़ता है और हर जगह वो नहीं जा सकता, नजर आपको नहीं आएगी। तो इसीलिए लगता है कि लोकसभा चुनाव थोड़ा आपको, वैसे भी जब हम लोग तो चुनाव बहुत दिन से लड़ते आ रहे हैं, लड़ाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो ये अमूमन आप लोग भी देखते होंगे कि जो विधानसभा का चुनाव है उससे ज़्यादा आप अगर फिर म्यूनिसिपल चुनाव में आ जाते हैं उसमें ज़्यादा गहमा-गहमी, जितना छोटा चुनाव होता है उसमें ज़्यादा गहमा-गहमी होता है, जितना बड़ा चुनाव होता है उसमें थोड़ा गहमा-गहमी कम रहता है। लोकसभा में 2 माने गिरिडीह जो है, गिरिडीह में 2 लोकसभा टच कर रहा है, तो दोनों लोकसभा आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग का सर्वे अभी रिपोर्ट आ रहा है, 14 में 10-12 सीट, 10 का सीट का अभी सर्वे में हम लोग का जो इंटरनली सर्वे है उसमें गिरिडीह भी है। और जिस तरह भी माहौल चल रहा है, अभी 10 दिन माहौल है, 15 दिन गिरिडीह का है, 10 दिन कोडरमा का है। तो कोडरमा का भी स्थिति पहले पिछला जो भी कैंडिडेट थे हम लोग का, यूपीए उस वक्त गठबंधन था, अभी इंडिया गठबंधन है, तो उससे अच्छा इस बार रिजल्ट। मोदी जी आ रहे हैं, पता है? मोदी जी आ रहे हैं अपना भाषण देंगे, जाएंगे।
मोदी मैजिक का काम तो अब कुछ मोदी, नहीं करेगा। देखिए मोदी मैजिक का काम रहता तो आप देखे होंगे पिछले दिनों रांची में एक सभा किया गया मुसलमान बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और जब पत्रकार आप ही लोग का साथी लोग जब उनसे पूछा कि आप क्या नाम है आपका, तो बोलता है कोई उरांव बोल रहे हैं, कोई मोहतों बोल रहे हैं। तो उनका जो जुमलाबाजी है, फिड़काबाजी है, अब चाल पब्लिक समझ चुके हैं। अब मोदी मैजिक चलने वाला नहीं है। और अब 3 चरण का चुनाव हुआ, कल 4था चरण का चुनाव होगा। 3 चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छे मार्जिन में टक्कर दे करके, बहुत सीट ऐसा है कि बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारेंगे, लेकिन टक्कर बहुत अच्छा दिया है। बहुत उनसे ज़्यादा मेरा रिजल्ट रहेगा। जो रिजल्ट आएगा उससे हम 20 से 19 नहीं है। 400 पार का नारा जो है वो कहाँ तक काम करेगा? 400 तो उनका खत्म हो गया, अब 400 बोलना बंद कर दिए थे। उनका ये एम था कि 400 हम पार कराएंगे तो संविधान को चेंज करेंगे। आज आप देखे होंगे कि जब से 10 साल से मोदी सरकार यहाँ आई है, निजीकरण पर ज़्यादा जोर दे रही है। निजीकरण इसलिए दे रही है कि अगर मैं एक कंपनी वाला हूँ, मुझे कहीं टेंडर मिल गया आउटसोर्सिंग का, तो मैं अपने इच्छा अनुसार लोग को लेंगे, उसमें नई आरक्षण लागू कराएंगे। और आरक्षण लागू नहीं होता है, नहीं करता है। तो आरक्षण को खत्म करने का, और हो सकता है अगर उतना जो उनका प्लानिंग है, वोटिंग पावर भी वो छीनने का प्रयास करेगा। वोट नहीं होगा इसके बाद, क्या कहना? वोटिंग पावर, वोट भी नहीं होगा। हो सकता है अल्पसंख्यक समाज को वोटिंग पावर से भी वंचित कर दे, ऐसा कानून वो ले आए। तो इस बार एमपी या प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है, इस बार संविधान बचाने को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख के गए हैं, जिसमें सभी जाति को, सभी धर्म के लोगों को उसमें छूट दिया गया है कि आप अपना आज़ादी के साथ त्यौहार मनाएं। और सारा जो संविधान है, जो नियम कानून है, उस नियम कानून में सब छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। एक साथ 2 सवाल है। गांडे में कल्पना सोरेन को किस स्थिति में पा रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि जेएमएम जो अपना मूल वोटर जिसको मानते हैं, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, गांडे में 6-7 अल्पसंख्यक खड़े हैं। एक अल्पसंख्यक के उम्मीदवार ने तो आप लोगों पर आरोप लगा दिया कि हमको प्रलोभन दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? दोनों सवाल है। देखिए वो क्या बोले हैं वो जाने, आलिम है, हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर इसमें हम लोग साथ में बैठेंगे तो बात करेंगे कि आप क्या क्या मांग किए थे, किससे क्या मांग किए थे, क्या नहीं। और डराने धमकाने का वैसा बात नहीं है, न वैसा हम लोग का नेचर है, न कोई उनसे आज तक जाके भेंट भी किया। तो अभी हमारे साथ थे झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी साहब, जिन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है, चुनाव में क्या होना है। तो सहयोगी नफीस के साथ मैं न्यूजीलैंड मोहम्मद चांद।